माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या हुआ? बर्दाश्त नहीं हो रहा ना? किसी हकदार को अल्लाह ताला उसका हक अता कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा तो? क्या मतलब है तुम्हारा? वो देखो, अरसल, इशा, दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं ना माशाल्लाह। तुम ऐसे ही बिला वजह बीच में फिक्स होने की कोशिश कर रही थी। अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। पागल, इतने लोग हैं इर्द गिर्द, अगर किसी ने सुन लिया तो पता क्या कहेंगे लोग? लोग कहेंगे तौबा 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 तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, सगी बहन अपनी बहन के घर पे डाका डाल रही। मुझे ये रास्ता दिखाने वाला पता है कौन है? तुम्हारा सगा भाई। तुम तो बच्ची हो ना, छोटी सी बच्ची, दूध पीती। असल ने तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुम्हें यहाँ तशरीफ रखी प्लीज, और तुम्हें उस रास्ते पे चला दिया और तुम चल पड़ी। मेरे प्रपोजल का जवाब नहीं मिला। सब रिश्तेदार भी आए हैं, मेहमान भी हैं, खाना भी बना हुआ है, मौलवी साहब भी हैं। 3 दफा कबूल कबूल कह दो क्या? तुम अच्छी तरह जान चुके हो कि तुम्हारे भाई के साथ मेरा रिश्ता क्या है। उसके बावजूद भी तुम मुझे प्रपोज करे, क्यों? इज्जत, इज्जत, मेरी बाबा की, मेरे घर वालों की, मेरी अम्मी की, मेरी बहन की, तुम्हारे खानदान की इज्जत। तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। असल को खानदान की इज्जत की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है। रिश्ते बनते हैं और टूटते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं है। डायन, डायन जानती हो ना? जो डायन होती है वो किसी को नहीं छोड़ती, किसी को नहीं छोड़ती, साथ पर वो भी छोड़ती है। तुम्हारी बहन का घर है, तुम्हारा घर है, इसे छोड़ दो। दुनिया का अगर आखिरी शख्स भी होगा ना, तब भी मेरा इंतखाब तुम जैसा घटिया इंसान नहीं होगा। मुझसे शादी करोगे? हाँ, मुझसे? शक्ल देखिए अपनी, ये शक्ल। मुझसे शादी करोगे? क्या कर रही हो पागल? मजाक कर रही हो? भाभी, जोनिया नजर नहीं आ रही। जोनिया कहाँ है? सोनिया मुझे खुद नजर नहीं आ रही हो। क्या कहाँ गई तुम? असद भाई जाके बुलाने, फिर रुखसती का टाइम हो जाएगा। जोनिया कहाँ? जल्दी आओ, फैमिली पिक्चर बन रही, जल्दी आओ। जोनिया, कहाँ थी तुम? और जैद कहाँ है? कब से गायब है वो? मुझे क्या पता, कोई सेक्रेटरी हूँ मैं उसकी, मुझे क्यों पता होगा? मैं वहाँ। चले चले सब देखेंगे। चलें जी, फैमिली फोटो, स्माइल।
मेरे ख्याल में इजाजत ले। जी जी हाँ। चलिए। अच्छा भाभी, अब रुखसती करने की हमें इजाजत दें। अल्लाह के हवाले। अरे भाभी उदास तो मत हो, ईशा मेरी बेटी की तरह है और आज से वो घर उसका अपना घर है। जानती हूँ। अंबर, ईशा को उठाओ बेटा। जी अम्मी, चले अरसल भाई, ईशा को लेके घर चले। तो दूल्हा आप ही तो है, दूल्हा अपनी दुल्हन को लेके घर जाता है। चले, हाथ पकड़े ईशा का। चलो उठो अरसल, ईशा को उठाओ। रुक जाओ। मुझसे मोहब्बत की पींगे बढ़ा के इसे रुखसत करके लेके जाओगे? तो मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते, तो मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकते। जोनिया, खामोश हो जाओ। क्या फजूल बात कर रही हो तुम? फजूल बातें नहीं कर रही हूँ मैं इस वक्त पूरे होश में हूँ और भाग रही हूँ मैं। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तुमने कहा था कि मैं ईशा को रुखसत करके लेके नहीं जा सकता। कहो तुम क्यों नहीं कह रहे कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? बताओ सबको। सोनिया, मैं अपने बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है, ये बात करने से पहले सोचा होता। लेकिन बाबा, मैं सच कह रही हूँ। मैं और अरसल एक दूसरे से मोहब्बत करते और ये बात अरसल भी जानते हैं। अरसल तो बोल क्यों नहीं रहे? तो बताओ सबको, क्या हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? तुम इससे नहीं, मुझसे मोहब्बत करते हो। इसको रुखसत करके नहीं ले जा सकते। जोनिया, बेशरम कहेंगी। ये तरबियत की थी हमने तुम्हारी, सारी दुनिया के सामने रुस्वा कर दिया। अरसल तमाशा लगाया हुआ है, क्या बकवास है ये सब? बोलो कुछ। सोनिया बिल्कुल सच कह रही है। मैं आप लोगों से कह के थक गया कि मैंने ये शादी नहीं करनी मैंने ये शादी, लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं सुनते। एक बंदा नहीं है जो मेरी बात सुनने वाला हो। वो लड़की जोनिया थी। अरे तो अरसल पहले क्यों नहीं बताया हमें? हाँ, मैं बताना चाहता था, लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं सुनते। क्या करूं मैं आप सबसे कहना चाहता था कि वो लड़की जोनिया है, सिर्फ जोनिया। क्या हो गया तुम्हें? क्या कमी थी मेरी ईशा में? क्यों इसके साथ इतनी बददियानती की तुमने? सॉरी, लेकिन आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं और ईशा एक दूसरे के लिए नहीं बने। हमें शादी नहीं करनी चाहिए। We're not compatible। ना हमारे दिल मिलते हैं और ना ही हमारे दिमाग। दोनों बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन जोनिया और मैं, हमारे मिजाज मिलते हैं। हम दोनों एक दूसरे को बहुत खुश रख सकते हैं। आप लोग क्यों मेरी बात नहीं सुन रहे? प्लीज आप लोग बहनों के साथ तूने कैसा किनारा क्या खेला? तेरी जान ले लूंगा। असद, रुक जा बेटा। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी को क्या कहे? रुखसती करें आप लोग। मजीद तमाशा बनाने की जरूरत नहीं लोगों के सामने। लेकिन ये रुखसती मैं होने नहीं दूंगी। अगर ये रुखसती हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। चुप चुप हो चुप। अपनी बहन के साथ तुमने ऐसी जलील हरकत की है और ऊपर से हम लोगों को खुदकुशी की धमकी दे रही हो। धमकी नहीं दे रही हूं मैं धमकी नहीं दे रही हूं। अगर ऐसा कुछ हुआ मैं ये जहर खा के अपनी जान दे दूंगी। रुक जाओ जोनिया, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसे इंसान के साथ तो कभी जिंदगी गुजार ही नहीं सकती जिसे रिश्तों का पास ही नहीं है।
मैं ये ताल्लुक कायम रखना नहीं चाहती। मुझे अभी और इसी वक्त तलाक चाहिए। पापा निकाह हो गया है। पापा तलाक हो गई। निकाह भी हो गया और दुआ भी हो गई। दुआ? ये कैसी दुआ है जो किसी की कब्र पे पाँव रख के पड़ी जा रही है? ओ अल्लाह, या मेरे खुदा। बाबा! कोई एम्बुलेंस को फोन करो बाबा। एम्बुलेंस को फोन करो बाबा। हटो हटो। बाबा, बाबा कुछ नहीं होगा आपको। बाबा, भाई के पास जल्दी करें ना। बाबा, बाबा कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब इधर आइए। डॉक्टर साहब, रुक जाओ तुम। ये सब तुम्हारा किया था है। तुम्हारी वजह से बाबा की हालत हुई हुई। मुझे इल्जाम मत दे। बाबा को सालों से दिल का मर्ज है, इसमें मेरा क्या कसूर है? क्यों आई हो तुम? क्या जरूरत है यहाँ आने की? चले जाओ यहाँ से। इतना ही ख्याल था अपने बाप का तो ये सब किया क्यों? हम ये खुदा के लिए ये वक्त इन बातों का नहीं है। दुआ करें कि बाबा ठीक हो जाए बस, जिससे कौन चली जाएगी। मेरे ख्याल में भी फिलहाल चलना चाहिए। हम फिर आएंगे। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें वापस आने की। जहां हो वहीं रहो। हम यहाँ हैं सब कुछ देखने के लिए। दफा। कैसी रुखसती है ये? मेरा पूरा घर हॉस्पिटल में पड़ा है और मैं यहाँ ऐसे उठकर आ गई। अंकल की हालत की वजह से सब कुछ बदल गया है। इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा उन्हें। अरे ये मर्ज तो उनको पहले भी था, इलाज होकर ठीक हो जाएंगे। वाह, तुम्हें इतनी हिम्मत कब से आई? ईशा का हाथ तुम्हारे हाथ में देखकर खुद को रोक नहीं सकी। एक बात बता, क्या तुम वाकई अपनी जान ले लेती? तो तुम्हें क्या लगा कि मैं ड्रामा कर रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो।
मुझे इतनी दूर लाकर इतनी आसानी से ईशा को घर ले आते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या करता मैं, एक मजबूरी बन गई थी। फिर आ गई तुम। सब्र नाम की तो कोई चीज है नहीं तुम्हारे पास। बस तुम हो। तुम क्या? करते बस बुरा लग रहा है कि सारे लोगों के सामने इतना तमाशा बना हमारा। हम बुरे हो गए। बगैर दुनिया की परवाह किए मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया और तुम अभी भी, तुम्हें अच्छा बनने की फिक्र है। और मुझे देखो, बगैर कुछ सोचे समझे सबको छोड़ के तुम्हारे साथ चली आई। ये तो है। और तुम्हारी यही बातें जो तुम्हारे और करीब ले आती है। चले? रेडी? तो कौड़ी की इज्जत करती अम्मी हमारी। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हर्षल भाई और जोनिया से कर कैसे सकते हैं। मेरा तो दिमाग फटे जा रहा है ये सोच सोच के कि मेरे ससुराल वाले कैसी बातें सोच रहे होंगे हमारे बारे में। तुम तो सिर्फ अपने ससुराल वालों के बारे में सोच रही हो। मैं तो खानदान वालों के बारे में सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। बातें बनाने का मौका मिल जाएगा उनको। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा हर्षल ने। क्या कह रहे होंगे कि अपनी साली से अफेयर कर रहा था। पता नहीं कब से ये किस्सा चल रहा था। जरा सी शर्म नहीं आई हर्षल भाई को। उन्होंने तो हद कर दी बेशर्मी की। खैर, हर्षल से ज्यादा कसूर तो जोनिया का है। मर्दों का क्या है, वो तो होते ही दिल फेंके। लेकिन लड़कियों को तो अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए ना। बस कर दे अम्मी आप। आपका क्या मतलब है? हर्षल भाई एक मर्द है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें कोई भी गलती करने की छूट है। कुछ कसूर तो ईशा का भी है। किस तरह लिए दिए रहती थी हर्षल से। निकाह हो चुका था। अरे वो चाहता था कि उसके साथ घूमे फिरे बैठे तो क्यों मना करती थी वो। बस कर दे अम्मी आप। उस बेचारी ईशा पे तो इल्जाम ना लगाएं। एक ही दिन में दुनिया लुट गई उसकी। और आप यहाँ कह रही हैं कि गलती भी उसी की है। तुम कुछ भी कहो, कहीं ना कहीं तो ईशा से गलती हुई है। अपनी मर्जी से खुशी से उसने निकाह किया था तो फिर अचानक ये सब कैसे हो गया। मुझे तो शदीद गुस्सा आ रहा है, बल्कि नफरत हो रही है जोनिया से। मुझे सारी खुशियां बर्बाद कर दी हमारी और अब दंदनाते हुए हमारे घर आ जाएगी हर्षल भाई के साथ। क्या बात, ऐसे क्या देख रही हो? पहले कभी नहीं आई क्या? इस हैसियत से तो पहली बार ही आई हूं ना। और देख रही हूं कि इस्तकबाल के लिए दूर दूर तक कोई नहीं है। और ये गलती किसकी है? सिर्फ आपकी। अगर पहले इतना ड्रामा न करती तो बाइज्जत प्रॉपर दुल्हन बना के रुखसत करा के आराम से घर लाता। मेरी गलती? अच्छा, तो इस बात का ताना अब आप मुझे जिंदगी भर देने वाले हैं? यार ये मतलब बिल्कुल नहीं था। प्लीज अब खफा ना होना। मैं बहुत थक गया। इट्स बीन अ लॉन्ग डे। क्या मतलब है? मैं भी कोई आराम करके नहीं आई हूँ। मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है। अच्छा ओके, ब्रीथ, छोड़ो ये सब, अंदर चलते हैं। पहले दिन तो नखरे उठा लो यार। जी मैम, आपका ताबेदार।
जिंदगी भर आपके नखरे उठाने के लिए बनाया हूं आपको, इसलिए अपनाया। आइए। देखिए, मैं चाहता हूं कि जो भी हुआ पहले उसे भूल जाइए। आज से सोनिया मेरी बीवी है। मैं चाहता हूं कि इस घर में इसको वो मकाम मिले जो उसका हक है। हक? हक की बात तो अरसल भाई आप बिल्कुल ही मत करें, क्योंकि जो लोग दूसरों का हक मारकर उस पर कब्जा जमाते हैं ना, उनके मुंह से ये हक की बातें अच्छी नहीं लगती। मेरे मामलात में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों ना बोलूं मैं? जो हरकत की आपने उसके बाद खामोश बैठे हम लोग। जलील करके रख दिया आप दोनों ने हमें सबके सामने। क्या सोच रहे होंगे सब? किसी बात की हद होती है अरसल भाई। अंबर, अंबर तुम खामोश हो जाओ, चुप कर जाओ। क्यों खामोश हो मम्मी? मैं क्यों चुप करा रही हैं आप मुझे? एक बार भी अरसल भाई ने सोचा कितनी रुसवाई हुई है हमारे पूरे खानदान के सामने? एक बार भी आपने नहीं सोचा भाई कि मेरे ससुराल वाले क्या सोच रहे होंगे, कि पता नहीं किस किस्म का खानदान है हमारा। अपने ससुराल वाले से कहो कि मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी जिंदगी है और मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहूं वैसे जीऊंगा। अपने भाई और भाभी की इज्जत करना सीखो। आज बहुत बोल लिया तुमने, खामोश रहो। Enough is enough. You understand me? बस, मैं बता रही हूँ भाई आपको। बस, दोनों चुप कर जाओ, बहुत हो गया। अरसल तुम जाओ, सोनिया को लेके कमरे में जाओ, ले जाओ इसे। जा रहा हूं। चलो। अम्मी क्या हो गया आपको? आपने क्यों कुछ नहीं बोला अरसल भाई को? आप क्यों डरती हैं उनसे इतना? क्या चाह रही हो तुम? रात के इस वक्त घर में फसाद डलवाओ? सारे मोहल्ले वाले जमा हो जाएंगे, सवाल करेंगे तो क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? और तुम अरसल की तबीयत को अच्छी तरह से जानती हो, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना शुरू हो जाता है। अब आप अरसल भाई की फिक्र छोड़ दें अम्मी। वो जो उनके साथ आई है ना, उसके बारे में सोचें। सोचे कैसे बचाएंगे इस घर को, इस घर की इज्जत को। ये देखो, ये है तुम्हारा असली मकाम। हाँ, और इस मकाम को हासिल करने में पूरी कोशिश सिर्फ मैंने तन्हा की, है ना? देखो, पहले जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ प्लीज। आज के बाद आगे चलते हुए तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। वादा? वादा।
तो फिर बताओ, मेरे लिए अपने घर वालों से लड़ोगे? सिर्फ अपने घर वालों से क्या, तुम्हें तुम्हारे असल मकाम तक पहुंचाने के लिए मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा। ये मेरा वादा है। मेन चीज बता, कमरा कैसा लगा? अच्छा है, लेकिन ये सारी सजावट मेरे लिए थोड़ी की गई है। सब किस्मत की बात है। सजावट जिस किसी के लिए हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मौजूद तो तुम हो। देखो इन मोमबत्तियों को, बुझी हुई कितनी अफसरदा है। इन्हें रोशनी की जरूरत है। जैसे मेरी जिंदगी को तुम्हारी जरूरत है रोशनी बिखेरने के लिए। चला दो सबको, ऐसा होगा। शुरू में ऐसा बहुत होगा। लोगों के रवैये, उनके अल्फाज इस बुझती हुई तीले की आग की तरह हमें बहुत जलाएगी। लेकिन घबराना नहीं, हमें रोशनी को बिखेरना है, चाहे सारी तीलियां क्यों न लग जाए। तुम्हें जिंदगी को खत्म करूंगा। अरे वाह, तो काफी अच्छी बातें कर लेते हैं, हमें मालूम ही नहीं था। क्यों? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं अच्छी बातें नहीं कर सकता? ऐसे ही लगता था। तुम्हारी बहन ने कभी मौका ही नहीं दिया, इसलिए बोल नहीं पाया। बेहतर होगा कि आज की रात उसका जिक्र मत करो। सॉरी, नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। हमारे दरमियान कोई नहीं आ सकता। आज के बाद सिर्फ मैं और तुम। अरसल, अरसल, अरसल उठो। कैसे घोड़े बेच के सोते हो यार तुम? मुझे भूख लग रही है। कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया, बल्कि कल सारा दिन से कुछ नहीं खाया है मैंने। और तो और कमरे में भी कुछ नहीं पड़ा है। उठो यार। नहीं, जाओ ना, तंग ना करो। सुबह 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 दिन के 11 बज रहे हैं, सुबह नहीं हो रही है। उठो यार, मुझे भूख लग रही है और तुम्हें कोई फिक्र नहीं है? क्यों तंग कर रही हो? जाओ कुछ खा लो, नीचे जाओ। मैं ऐसे मुंह उठा के कैसे जा सकती हूँ? साथ में चलो। तुम्हारा अपना घर है, जाओ ना, कुछ ना कुछ होगा नीचे। जाओ, गो 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 गो।
अंकल अंकल बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने उसकी जिंदगी रखी है तो जरूर ठीक हो जाएगा। हम इंसान यहीं आके तो बेबस हो जाते हैं बेटा। जिंदगी, मौत, सेहत, रिस्क, सब कुछ उसने अपने हाथ में रखा हुआ। जरा सी छूट दे देता है वो तो कितना हंगामा मचाता है ये इंसान। औकात भूल जाता है। सब कुछ, रिश्ते नाते कुछ अहमियत नहीं रखते उसकी। अंकल बाबा के बगैर मैं खुद को बिना छत के खुले आसमान के नीचे महसूस कर रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो बेटा, अल्लाह सब ठीक कर देगा। और जब तक मैं जिंदा हूं तुम परेशान ना हो। आमीन। सुनो, मेरे लिए भी नाश्ता बना दो प्लीज। नाश्ता करना है तो खुद कर लो, मुझसे क्या कह रही हो? मुझे क्या पता कौन सी चीज कहाँ पर होती है, ढूंढनी पड़ेगी। तो ढूंढ लो। बनाने को मैं अपने लिए नाश्ता खुद बना सकती हूँ, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन कोई लिहाज नाम की चीज होती है। पहला दिन है इस घर में मेरा। लिसन सोनिया, तुम हमारे घर में ना जबरदस्ती दाखिल हुई, कोई खुशी से नहीं लेकर आए हम तुम्हें यहाँ पर। तुम जैसे लोगों के तो दिल में यह ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि उनका बहुत अच्छे से इस्तकबाल होगा, उनकी खातिरदारी की जाएगी। बहुत बुरा लग रहा है इन्हें कड़वा सच, लेकिन सच यही है, तुम खुशी नहीं रुसवाई बनकर आई हो हम सबके लिए। तो ये अपनी उम्मीदें ना अपने पास रखो। कोई वेलकम नहीं होगा तुम्हारा यहाँ पे, कोई नाज नखरे नहीं उठाए जाएंगे। बल्कि मेरा एक मशवरा है तुम्हारे लिए, कोशिश करो अपने कमरे तक महदूद रहो, पूरे घर में दंदनाती नहीं फिरती रहना। इसका जवाब मैं तुम्हें बहुत अच्छे से दूंगी। चंद दिन की मेहमान हो, खुशी से रहो और निकलो यहाँ से। उसके बाद ये किचन तो क्या, ये पूरा घर मेरा होगा। ये घर तुम्हारा होगा। बहुत खुशफहमी है तुम्हें। यू नो व्हाट जोनिया, जो लड़कियां अपने माँ बाप की दुआएं लिए बगैर अपना घर छोड़ देती हैं और किसी के घर में घुस जाती हैं, उनका अपना कोई घर नहीं होता। ये बात तुम्हें बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। नो एक्सक्यूज मी। बाबा वो बाबा ठीक है ना? दुआ करें। असद भाई कहाँ है? आए बाबा, आ जाए। भाई बाबा ठीक है ना? बाबा भाई बाबा नहीं। बाबा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हिम्मत से अगर खुदा न खास्ता मेरा घर बर्बाद हुआ या तुमने उस लड़की की हंसी छीनी ना, तो सुकून से सोना तो बड़ी दूर की बात, सुकून का सांस नहीं लोगी तुम।
अरसल, अरसल, क्या है? उठो, अभी मेरे साथ नीचे चलो। तुम्हारी बहन ने मेरी बेइज्जती की है, उससे कहो कि मुझसे माफी मांगे। क्या तुम सुबह से शोर मचा रही हो? क्या हो गया? ऐसी क्या बात हो गई? क्या हुआ है? उसको ये लगता है कि मैं इस घर में जबरदस्ती आ गई हूं, इसलिए मेरी कोई इज्जत नहीं है। क्या ये घर भी मेरा नहीं है? सोनिया, तू कहने दो ना उसको, क्या फर्क पड़ता है? हम दोनों तो एक साथ है ना, बस। लेकिन मैं ये सब बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे जाकर कहो कि मुझसे माफी मांगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कौन तुम्हारा झगड़ा निपटाने जाएगा? जान, तुमसे नीचे कुछ खाना वाना नहीं लेने गई थी? कुछ खाने दे तब ना। तंस पे तंस किए जा रही थी। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है उसकी कोई पुरानी दुश्मनी है मेरे साथ। ईशा से हमेशा उसकी पुरानी दोस्ती रही है, इसलिए हमारे रिश्ते को कबूल करने में उसके थोड़ा वक्त लगेगा, बस। तो फिर भाड़ में जाए ईशा और भाड़ में जाए तुम्हारी बहन। अरसल का है? सो तो नहीं रहा? अंदर है, तैयार हो रहे। कोई काम है? उसे कहो कि तैयार हो जाए तो नीचे आए, और तुम भी नीचे आओ। हमें फौरन तुम्हारे घर चलना है। क्यों? क्या हुआ है? शमील भाई की डेथ हो गई है। फौरन नीचे आओ, चलना है हमें। क्या हुआ? सर, बाबा, सोनिया, सोनिया, बाबा, बाबा, रुक जाओ, वही रुक जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। असद प्लीज, ये मौका ऐसा नहीं है। तुम एक लफ्ज मत बोलना, इसको लो और दफा हो जाओ दोनों यहाँ से। किस हक से आप मुझे रोक रहे हैं? ये घर मेरा भी है। मैं बाबा जानी का चेहरा देखे बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी मैं, और इस जनाजे में शरीक होने से भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बेटी हूँ मैं। बेटियां ऐसी होती हैं, इस हरकत के बाद अपने आप को बेटी कह रही हो तब दफा हो यहाँ से। देखती हूँ कि मुझे यहाँ से कौन रोकता है। बात सुनो बेटा, बात सुनो, आराम से। बेटी है वो उसकी, बाप का चेहरा देखने से कैसे रोक सकते हो तुम? लेकिन असद, आप लोग समझते क्या है खुद को?
मैंने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं कर दिया है, कोई गुनाह नहीं किया है मैंने। क्यों आई है ये यहाँ? किसने आदेश दिया इसे? निकालो इसको बाहर। यही कह रहा हूं मैं इससे, यही पूछ रहा हूं उससे कब से कि किस मुंह से ये यहाँ आई है। नहीं जाऊंगी मैं, कोई कुछ भी कहे, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। ये ऐसे नहीं जाएगी, ये भी हमारा और तमाशा है। मैं नहीं जाती यहाँ से। बाबा का आखिरी दीदार तो कर लेने दे इसे, शरई हक है इसका। गुनाहगार मत बने अल्लाह ताला के सामने। तुम चुप रहो। आप मुझसे बात नहीं करेंगी अम्मी? बाप के जनाजे में शिरकत कर ली ना तुमने, अब जाओ यहाँ से। यहाँ तुम्हारा अब कोई काम नहीं है। मतलब आप मुझे घर से निकाल रही हैं? इस घर में रहना चाहो तो रहो, लेकिन अपनी जिंदगी से मैं तुम्हें निकाल चुकी हूँ, समझी तो? हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, अगर ऐसा है ना तो फिर अब ऐसे ही ठीक। अम्मी, अम्मी रोक लो उसे, ना रह जाएगी वो। पापा के जाने का दुख तो उसे भी है, रोक ले उसे। कोई दुख नहीं है उसे, बल्कि वो तो इस घर में हमें दुख देने वापस आई है। मैं तो इस लड़की की हिम्मत और डिटाई पे हैरान हूँ। इतना सब कुछ हो जाने के बाद किस मुंह से इस घर में आई है ये वापस? ठीक हो?
कब्रिस्तान से वापस आया तो देखा तुम जा चुकी हो। खुद नहीं आई हूं मैं, बल्कि मुझे मेरे घर वालों ने बातें सुना सुना कर निकलने पर मजबूर कर दिया था। मेरी सगी मां, उसने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। मर चुकी हूं मैं उनके लिए। इतनी इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है वो? मर चुकी हूं मैं उन सब के लिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस क्यों सोच रही हो ऐसा? मैंने कहा था कि शुरू में हमें सब कुछ फेस करना पड़ेगा, लेकिन तुम देखना, कुछ ही अरसे में उनकी ये बातें, उनकी नजरें, उनका रवैया सब बदल जाएगा। मैं कह रहा हूं ना, आई प्रॉमिस यू, सब ठीक हो जाएगा। बस नहीं होगा अर्सद, कुछ भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि उन सब की चहीती सिर्फ ईशा है। हर किसी को सिर्फ ईशा का दुख नजर आ रहा है, लेकिन मेरा दुख किसी को नजर नहीं आ रहा। क्या मेरा बाप नहीं था वो? मुझे किसी मौत का दुख नहीं है। किसी को क्यों नहीं समझ आ रहा है? बस किसी को मेरा दुख नजर नहीं आता। मुझे आता है, मुझे आता है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस प्लीज, इट्स ओके। लेकिन ठीक है, अगर किसी को मेरी परवाह नहीं है ना, तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों ऐसी बात है? मैं ठीक हूं अब। बगैर कुछ खाए पिए दवा ले रहे हैं आप। कुछ नुकसान हो गया तो रात में भी आपने वो मुश्किल 2 नवाले लिए थे। हलक में अटक रहा था खाना बेटा। जिंदा रहने के लिए खाना तो पड़ता है ना। उन दोनों ने मेरे अजीज दोस्त को मार डाला और तुम कह रही हो मैं खाने खाता रहूं। लेकिन बाबा, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में होती है ना। दिल का मरीज था बेटा वो। एक मामूली सा झटका उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। लेकिन तुम्हारे बेटे ने उसकी इज्जत, उसकी शराफत को तबाह बर्बाद करके रख दिया। क्या कह रहे हैं आप? सिर्फ मेरे बेटे ने और उस लड़की ने, उनकी बेटी ने कुछ नहीं किया? उसे भी उसी ने बरगलाया होगा। अगर कोई बहन अपनी सगी बहन के लिए ऐसा कर सकती है क्या? कैसी बातें करें आप? आप उस लड़की को जानते नहीं है। बहुत तेज और चालाक लड़की है, सब कुछ कर सकती है वो। जैद जी? उन दोनों को बुलाओ नीचे। जी? अब वो इस घर में नहीं रहेंगे। इस घर में उनके लिए कोई जगह नहीं है अब। क्या कह रहे हैं आप? कहां जाएगा वो? मेरी बला से जहां भी जाएं, बुला के लाओ। लेकिन बाबा, जा रहा हूं या मैं बुलाऊं जाके? जा रहा हूँ बाबा मैं बुलाने। अच्छा नहीं कर रहे आप। औलाद से तो गलतियां हो जाती है। गलती? गलती नहीं थी वो, कत्ल था, कत्ल। भरोसे और यकीन का कत्ल। और कत्ल ऐसे माफ नहीं होते, सारी जिंदगी तावान भरना पड़ता है उसका। वो दोनों अब इस घर में नहीं रहेंगे। ये मेरा आखिरी फैसला है। कहां जाएंगे वो दोनों?
एक सेकेंड। क्या बात है? कुछ नहीं। वो क्या मतलब? तो आया क्यों है? तंग क्यों कर रहे हो सुबह? यार वो बाबा ना बहुत ज्यादा। क्या? वो बाबा ना बहुत ज्यादा बुला रहे हैं तुझे और उसे, जूनिया को। क्या क्या मतलब? क्या कह रहा है? वो कह रहे थे कि मुझे कुछ नहीं बताया यार, तू आ जा बस जल्दी। जी बात नहीं है। क्या हुआ? चलो चलना है। मगर क्यों? पता नहीं क्यों, मुझे चलना पड़ेगा। चलो, एक और नई अदालत खड़ी होने जा रही है। देखो, I'm sure कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? थोड़ा हमें सुना लेंगे, वो सुनाने दो, सुन लेंगे। तो हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जो ये लोग हमारे पीछे ही पड़ गए? It's okay. थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। ओके, आई प्रॉमिस। अच्छा, और जब तक हम अपनी जान अजाब में डाल के रखें, है ना? मैं ये कब कह रहा हूँ? देखो, बात छोटी हो या बड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें चलना पड़ेगा अभी। ओके, तुम बिस्तर तो छोड़ दो, बिस्तर से बहुत मोहब्बत है तुम्हें, मुझसे भी ज्यादा। नहीं ना तो फिर प्लीज प्लीज बस अपना होलिया ठीक कर लो। ओके, जल्दी से, एंड आई मीन जल्दी। बाबा का गुस्सा बहुत खतरनाक है। जितनी देर लगाओगी उतना गुस्सा बढ़ेगा। तुम मुझे डरा रहे हो? नहीं, सच कह रहा। जल्दी प्लीज। सालन तो मैंने बना लिया था, अब तुम ये क्या पकाने खड़ी हो गई? दलिया बना रही हूँ मम्मी के लिए। तबीयत ठीक नहीं रहती उनकी, हल्की फुल्की ग़िज़ा आसानी से खा लेंगी। हाँ तो पका लो। तुम इतनी सफाइयां क्यों दे रही हो मुझे? मैं आपको सफाई क्यों दूंगी? लग तो मुझे ऐसा ही रहा है बहन। इतने से सवाल का तुमने इतना लंबा चौड़ा जवाब दे दिया मुझे। आपने मुझसे पूछा तो मैंने इसलिए आपको बताया। ऑफिस कब से जाओगी तुम? शादी के लिए जो छुट्टियां ली थी वो अब भी बाकी हैं, उसी के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। देखो भाई, साफ सी बात है, असद की नौकरी में ना अब हमारा गुजारा नहीं है। और बाबा बाबा छोड़ के क्या गए हैं इस घर के अलावा? फिक्र नहीं करें, मैं अपना और अपनी अम्मी का बोझ उठाने के काबिल हूँ। हाँ, मैंने ऐसा क्या कह दिया बहन, तुम्हें इतना बुरा लग गया मेरी बात का? अपनी सगी बहन पता नहीं क्या कुछ करके इस घर से चली गई, उसे कोई नहीं पूछ रहा। सही कहते हैं लोग, भाभी भाभी होती है और बहन बहन। बिला वजह जोनिया से मैं तुम्हारे लिए लड़ती रही। आप गलत समझ रही हैं भाभी, मैंने हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन समझा है। रहने दो, सब जानती हूँ मैं, बड़ी बहन समझती हूँ। भाभी, हो सके तो इन बातों को यहीं खत्म कर दीजिएगा। अम्मी को पता चला तो बहुत दुख पहुंचेगा उन्हें। जी, बुलाया आपने? तुम दोनों अभी के अभी ये घर खाली करो।
किस लिए? ये भी बताना पड़ेगा, ढिठाई की भी कोई हद होती है। अगर आपकी नजर में पसंद की शादी ढिठाई है तो हमें ये इल्जाम कबूल है। तुमसे बात नहीं कर रहा मैं, अपने बेटे से बात कर रहा हूं। भाई घर मेरा भी है, मुझे कोई सड़क से उठा के नहीं लाए, आपका बड़ा बेटा हूं मैं। काश ना होते। कम से कम लोगों के सामने यूं शर्मिंदा तो ना होता मैं। गलती सिर्फ मेरी नहीं है, हमेशा आप मुझे कसूरवार ठहराते हैं। कितनी बार समझाने की कोशिश की थी मैंने आपको, कभी किसी की बात सुनते हैं? अच्छा अब जो होना था वो हो गया ना, अब बिला वजह लकीर पीटने से क्या फायदा, छोड़े भी। अब ये होगा कि मुझे इन दोनों का वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं करना। जाए यहां जहां दिल चाहे जाके रहें, खाएं कमाएं अपना, अपनी पसंद की बीवी की है ना, रखो अपने साथ जाके कहीं भी। ठीक है, इस घर में खर्चा मैं पहले ही देता, आप कहते हैं तो आज से किराया भी दे दूंगा। ठीक है, लेकिन इस घर से उस घर वालों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। अपनी बीवी को कहना ऊपर रहे, नजर ना आया मैं यहां पर। मुझे भी कोई शौक नहीं है आप लोगों के दरमियान बैठने का। कोई शर्मिंदगी नहीं है तुम लोगों को कि कितना बड़ा गुनाह किया तुम लोगों ने। देख लेना, पछताओगे तुम एक दिन। बहुत गलत इंतखाब किया तुमने। कम से कम ये इंतखाब मेरा तो है, मैं जिसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं मैं गुजारूंगा, मेरी मर्जी। सुन लिया? वो नहीं, ये हो। तेरे पास तो और कोई काम है नहीं ना? लाओ, लेकर आओ जल्दी से। कोई तकलीफ तो नहीं है ना यहाँ पर? साईं मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। बोर हो गई हूँ मैं इस कमरे में बैठे बैठे। लेकिन मेरे बाप कुछ नहीं हो सकता, बाबा का हुक्म है और कुछ अरसे बाबा के हुक्म की तामील करनी पड़ेगी। अच्छा लगा ये सुन के। क्या बकवास है, जेल लगने लगा अब मुझे ये कमरा। Really? मेरे इस कमरे में होने के बावजूद तुम्हें ये जेल लग रहा है? अरे एक टाइम था तुम इस कमरे में क्या मेरी जिंदगी में आने के लिए तड़पती थी, और अब ये। क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि तुमसे शादी के बाद मैं इस कमरे की हद तक महदूद हो जाऊंगी। क्या हो गया तुम्हें? क्यों ऐसी बातें कर रही हो? सिर्फ थोड़ा सब्र कर लो, थोड़े अरसे की बात है, बाबा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद जिस तरह, आई प्रॉमिस यू, जिस तरह तुमने कमरे में घूमना है ना, जिस तरह घर में घूमना है, फिरती रहना है, प्रॉमिस, कुछ नहीं होगा। अगर कोई ढंग की नौकरी कर लेते ना तो इस घर पे लानत भेज के किसी और घर में शिफ्ट हो जाते। क्या मतलब? मेरी नौकरी से मसला है तुम्हें? अब मेरी नौकरी बेकार लगती है तुम्हें? और कुछ कर लूं? यार मेरा मतलब ये नहीं था। फिर मतलब कि हम किसी और घर में भी तो रह सकते हैं ना, इसमें क्यों? मैं किस तरह समझाऊं कि मैं कोई और घर अफोर्ड नहीं कर सकता? इसी से गुजारा कीजिए। तो तुम वही जॉब करोगे? हाँ तो? लेकिन वहां पे ईशा भी है। तो तुम्हारा आमना सामना होगा। अरे हो तो क्या फर्क पड़ता है? तो तुम फिर से? क्या फिर से? नहीं, क्या फिर से? What does that mean? कि मैं उसको देखूंगा, उसकी मोहब्बत में दोबारा गिरफ्तार हो जाऊंगा? तुम उससे मोहब्बत करते थे। God sake, सोनिया, तू बात पकड़ने में माहिर हो बस।
अरे इट्स इररिलेवेंट, क्या फर्क पड़ता है? तुमने अभी कहा, क्या कहा? तुमने कहा कि तुम उसकी मोहब्बत में दोबारा गिरफ्तार हो जाओगे, मतलब तुम उससे मोहब्बत करते थे? तुम खामोश हो सकती हो? मैं खामोश नहीं हो सकती, मुझे जवाब दो कि तुम उससे मोहब्बत करते हो? बस चुप। बात पे चिक यार, सीरियसली। मतलब बात पे बिगड़ क्यों गए हो? इस बात का जवाब नहीं है तुम्हारे पास? मैं चैन से बाथरूम जा सकता हूँ प्लीज? प्लीज, थैंक यू। सोनिया प्लीज उठ जाओ। सोनिया उठो प्लीज, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। 7:30 बज रहे हैं, प्लीज मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, थोड़ा नाश्ता बना दो। हेलो सोनिया, कैन यू हियर मी? सोनिया उठो, 7:30 बज गए यार। क्या मुसीबत है? सुबह सुबह मेरे कान पे आके क्यों शोर कर रहे हो? सोनिया मुझे ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही है, प्लीज कपड़े इस्त्री कर दो। तुमने कपड़ों का हाल क्या किया है? ये हाल मैंने किया है। तो और किसने किया है? देखो मासी का काम है कपड़े धोकर रख जाना, इसका ये मतलब नहीं कि तुम ऐसे ही रख दो अंदर। भाई तुम इस्त्री करके रखती तो ये हाल ना होता। जब तक शादी नहीं हुई थी तो ये सारे काम कौन करता था? कभी मैं जैद से कह देता था, अंबर से कह देता था। अब तो तुम हो ना, हमने एक दूसरे का ख्याल रखने का वादा किया था, तो अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो प्लीज बिस्तर से निकल के अपनी जिम्मेदारी संभालो। दुनिया प्लीज बस थोड़ा सा हाथ मार दो उन पे, मैं जल्दी से शावर लेके आता हूँ। कम ऑन। तुम्हें क्या लगता है कि शादी के बाद सुबह सुबह उठ के तुम्हारे हुक्म की ताबेदारी करूंगी मैं? प्लीज, मैं तुम्हें कोई ताने नहीं दे रहा, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, दुनिया भर की बीवियां करती हैं। तुम एहसान क्यों जता रही हो? सॉरी, मुझसे ये सारे काम नहीं हो सकते। सुबह सुबह इस्त्री, सुबह सुबह नाश्ते, मैं सब ये काम क्यों करूं? तुम क्या कह रही हो कि शादी के बाद अपने सारे काम मैं खुद करूं? तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो, दुनिया के सारे मर्द अपना काम खुद करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मर्दों का यही प्रॉब्लम है कि शादी के बाद वो नवाब बन जाते हैं। क्यों? मैं कोई नवाब नहीं हूं, और अगर तुम इतना बड़ा मुकाबला कर रही हो ना दुनिया के मर्दों के साथ, तो उतना ही बड़ा मुकाबला दुनिया की औरतों के साथ भी करो। वही औरतें जो अपने बिस्तर से निकलती हैं, अपने कंफर्ट से निकल के घर से बाहर जाकर पैसे कमाती हैं और शाना बशाना अपने मर्दों के साथ खड़ी होती हैं। अच्छा, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारी तरह नौकरी करूं? हाँ, तुम्हें कोई गाली नहीं दे रहा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी बिस्तर से उठ जाओ और थोड़ा सा काम कर लो बाहर जाके, कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो अब तुम मुझे घर बैठने का ताना दे रहे हो? तुम्हें कोई ताने नहीं दे रहा। प्लीज, इट्स टू अर्ली इन द मॉर्निंग, मूड ना खराब करो। मुझे ऑफिस के लिए वैसे देर हो रही है, कपड़े इस्त्री कर दो। सिर्फ एक ही तो काम कहा है तुमसे। देर तुम्हें हो रही है तो जल्दी भी तुम्हें उठना चाहिए था ना, तो मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हो? ऑनेस्टली तुमसे बात करना ही बेकार है, सोती रहना, नींद ना खराब हो बस। अम्मी खाना ले आऊं? आखिर कब तक सब अपने कमरों में घुस घुस के खाना खाते रहेंगे? अम्मी भाई ऑफिस से थके हुए आते हैं। और आते ही उनकी बीवी हाथ पकड़ के अपने मैके चल देती। असद से इतना नहीं होता कि 2 घड़ी अपनी माँ के पास भी बैठ जाया करे। छोड़े ना अम्मी, हर इंसान की अपनी जिंदगी है, उसे उसकी मर्जी से गुजारने देना। गुजार ही रहे अपनी मर्जी से। अम्मी, हमें उनके तवज्जो ना देने से क्या तकलीफ है अम्मी? हमारी जिंदगी अच्छे अंदाज में गुजर तो रही है। बेटा, जिंदगी में सिर्फ काम अहम नहीं होते, अपनों की तवज्जो भी अहमियत रखती है। लेकिन असद और उनकी बीवी को तो ये सब आता ही। अम्मी, वो कल से मैं ऑफिस जा रही हूँ।
मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। कल से? 15 दिन की ही छुट्टियां ली थी बस। लेकिन वहां तो अरसल भी होगा। तो उससे क्या होता है? बिला वजह में कोई बात ना बने। क्या बात अम्मी? तो शादी वाले दिन तुम्हारे सब ऑफिस वाले आए थे, सब कुछ देखा उन्होंने। अब ऐसा ना हो कि तुम्हें और अरसल को आमने सामने देखकर बातें बनाए। तो आपका मतलब है कि मैं सब कुछ छोड़कर दुनिया वालों की वजह से घर में बैठ जाऊं? हमें मुझे अपना बोझ खुद अपने कंधों पर उठाना है। मैं खुद किसी पर बोझ नहीं बन सकती। हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बा के बाद मेरी जिम्मेदारी भी तो तुम्हीं पर आ गई। हालांकि ये जिम्मेदारी असद को उठानी चाहिए थी। फिक्र नहीं करें अम्मी, आपकी बेटी इतनी कमजोर नहीं है। जीते रहो। जैद भाई, जैद भाई, कैसे काट लिया? तो खुद काट ले। आपकी तबीयत ठीक है जैद भाई? हाँ। अम्मी, ऑफिस जा रही हूँ मैं। आपका परेजी खाना बनाकर फ्रिज में रख दिया है, टाइम पर खा लीजिएगा। ठीक है बेटा। खुदा हाफिज। क्या मतलब हुआ भला इस बात का? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं इस घर में खाना बनाती ही नहीं हूँ। नहीं नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो दरअसल आजकल अम्मी का ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों हाई चल रहे हैं, इसलिए मैंने अम्मी का परेजी खाना बनाकर फ्रिज में रख दिया है ताकि वो टाइम पर खाना खा लें। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? परेजी खाना तो मैं भी बना सकती हूँ अम्मी के लिए। अरे बेटा, तुम आजकल घर के और कामों में इतनी मसरूफ रहती हो, वक्त ही कहाँ मिलता है। ईशा ने बना दिया तो कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, अब आप पूरे खानदान में ये बात गाइएगा कि आपकी बहू ने आपके लिए एक परेजी सालन तक नहीं बनाया। शरीना, क्यों बात को बढ़ा रही हो? मैं बात को बढ़ा रही हूँ? इस वक्त तो ऐसा ही लग रहा है। देख लिया आपने, इस घर में मुझे कोई पसंद नहीं करता। वो मैं देख रहा हूँ। अगर इतनी ही बुरी लगती हो ना तो अपनी जिंदगी से निकालते क्यों नहीं हो मुझे? भाभी, भाभी बस कर देना। क्यों झगड़ा शुरू कर रही हैं? खत्म कर दें बात को। देख रही हूँ तुम दोनों के मुंह भी हमेशा बने रहते हैं। अरे हो क्या गया है आखिर? क्यों सुबह ही सुबह माहौल घर का खराब कर रही हो? हाँ, एक मैं ही तो हूँ ना जो इस पूरे घर का माहौल खराब करती हूँ। पता नहीं मैं रही क्यों रही हूँ इस घर में। और तुम्हें तो साफ सूंघ जाता है अपनी माँ और बहन को देख के। बोलते क्यों नहीं हो कुछ? खामोश क्यों खड़े हो? बोलो। क्या हो गया है? तुम खामोश ही खड़े रहो। शरीना, शरीना बात सुनो मेरी। अब देखना क्या करेगी ये लड़की। अभी गुस्से में है, जब गुस्सा ठंडा होगा तो खुद ही ठीक हो जाएंगी। आप परेशान नहीं हो अम्मी। हाँ बेटा, दुआ तो यही है कि सब ठीक हो जाए। अच्छा तुम अब जाओ, तुम्हें देर हो रही है। जी
खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जिंदगी अजाब करके रख दी, हर वक्त की चिख चिख, हर वक्त की चिख। यार इतना परफ्यूम कौन लगाता है? पहली बात तो ये कलोन होती है परफ्यूम में, और दूसरी बात मैं रोज ही करता हूँ। क्या खास बात? लग रहा है किसी ऑफिस नहीं फैशन शो में जा रहे हो। क्या बात है, आज आप क्यों इतना पूछ रही हैं? क्यों? मैं नहीं पूछ सकती क्या? बीवी हो तुम्हारी। वाह, अमेजिंग। सिर्फ ऐसे मौकों पे तुम जैसी औरतों का ख्याल आता है कि मैं बीवी हूँ, तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां कुछ नहीं पता। शादी को 15 दिन भी नहीं गुजरे और चढ़ गया बुखार जिम्मेदारियां लादने का, है ना? 15 दिन भी बहुत होते हैं। वैसे भी जिन हालात में हमारी शादी हुई है ना, ये एक्सपेक्ट ना करना कि लोग तुम्हारी लाड़ियां उठाएंगे। और पता नहीं मुझे इस शादी का बहुतान कब तक भुगतना पड़ेगा। अभी कहा ना टाइम लगेगा। क्या तुम सुबह सड़ी हुई बातें शुरू कर देती हो? लड़ना जरूरी है क्या? ये ऑफिस जा रहा है, लोग कहते हैं नीचे जाकर उसको सी ऑफ करूं, कोई अच्छी बातें करूं, थोड़ा रोमांस, थोड़ा टाटा बाय बाय टाइप थिंग। कुछ भी नहीं। मैं नहीं निकलने वाली, और ना मेरा ऐसा कोई मूड है। मेरा कोई मूड नहीं है तुम्हारे घर वालों के बिगड़े हुए चेहरे देखने का, इसलिए मैं नहीं जाने वाली। और क्या करोगी? यही बिस्तर से प्यार? पूरे दिन कमरे से नहीं निकलोगी? निकलूंगी ना, जब तुम्हारी अम्मी और बहन अपने कमरे में जा चुके होंगे, अब्बा और भाई दुकान पे जा चुके होंगे, तब निकलूंगी। फाइन, खुदा हाफिज। और हाँ, ईशा अगर नजर आए तो उसे मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। जी, जो भी आप कहें।